नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी लेकिन मजेदार कहानियाँ। हर वीडियो में होगा सस्पेंस, हॉरर और कार्टून का तड़का। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरव, नवीन, सम्राट और कबीर चारों कॉलेज के पुराने दोस्त थे। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें घूमना, नई जगह देखना और खतरनाक किस्से सुनना पसंद था। एक शाम आरव ने अचानक कहा, आज रात पिकनिक करते हैं। शहर से बाहर जो पुराना जंगल है, वहीं चलते हैं। कबीर ने हंसकर कहा, रात में? लोग कहते हैं वहां कोई जाता नहीं। नवीन ने बात टाल दी, डरपोकों के लिए नहीं है ये प्लान। सम्राट चुप था, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। रात 10:45 बजे सफर की शुरुआत। तभी पास की झाड़ियों से चरमराहट की आवाज आई। सब एक दूसरे को देखने लगे। 12 बजे, आधी रात। आग जलाई गई। अंधेरे में आग की रोशनी डर को और गहरा बना रही थी। कबीर धीरे से बोला, अभी अभी मुझे किसी ने नाम लेकर बुलाया। आरव ने कहा, हवा होगी। लेकिन तभी सम्राट ने देखा, आग के बाहर अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वह हिल नहीं रही थी। आरव ने एमएसएल जलाई। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब। नवीन पानी लेने पास के पुराने कुएं की ओर गया। कुछ सेकंड बाद, बचाओ! चीख इतनी डरावनी थी कि तीनों दौड़ पड़े। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, नवीन कुएं के अंदर पड़ा था। उसका शरीर आधा पानी में डूबा हुआ और आधा ऊपर तैर रहा था। ये देख लिया हो। कबीर रो पड़ा। डर के मारे कबीर भागने लगा और अचानक उसकी एक भयानक चीख सुनाई दी। जब दोनों दोस्त वहां पहुंचे तो वह यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी एक आंख बाहर थे। उसका शरीर बेसुध होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी चीख जंगल में गूंजती रही। और फिर सब शांत। आरव और सम्राट कुछ नहीं कर पाए। अब सिर्फ आरव और सम्राट बचे थे। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट आई, यह जगह भूखी है। सम्राट पीछे मुड़ा और उसकी आंखों के सामने नवीन और कबीर खड़े थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे। सम्राट की सांस रुक गई। आरव और सम्राट एक साथ आकर थम गए। अचानक जंगल के भीतर एक भयानक चीख सुनाई दी। सम्राट का शरीर जमीन के अंदर दबा हुआ था। सिर्फ उसकी गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। दूसरी तरफ आरव पड़ा था। उसका एक पैर गायब था और उसकी गर्दन भी गायब थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे बेरहमी से नष्ट कर दिया हो। अगली सुबह पुलिस को जंगल में 4 लाशें मिली। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का समय एक ही है, लेकिन किसी के बाहर जाने के निशान नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं, अगर उस जंगल में आधी रात कोई हंसता सुनाई दे, तो समझ लेना पिकनिक शुरू हो चुकी है।